नमस्कार, स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम चर्चा करेंगे निकाय चुनाव को लेकर और उसमें महिलाओं की भागीदारी को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो सकती है, क्योंकि प्रदेश के 10 में से 8 पंचायतों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता ज्यादा है। केवल कोरबा और चिरमिरी नगर पालिका निगम में महिला मतदाताओं की संख्या कम है। बाकी 8 नगर पालिका निगमों रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस महिलाओं को साधने में जुट गए हैं। बीजेपी जहां महतारी वंदन योजना की खूबी गिना रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को महतारी वंदन की राशि नहीं मिल रही है। महिलाओं को रेडी टू ईट देने की बात कही थी, इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार की योजना में महिलाओं को रोजगार मिलता था, उन्हें भी बंद कर दिया गया। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कहा कि मातृशक्ति हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, उनकी शक्ति से संसार चल रहा है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में उनकी ही शक्ति दिखी थी, मातृशक्ति का इस चुनाव में भी योगदान रहेगा। आइए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेतागढ़ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। निश्चित रूप से आज नहीं, सदियों से हमारी जो मातृशक्तियां हैं, चाहे देवी के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, काली के रूप में हो, चंडी के रूप में हो, सदैव से आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और समाज को एक समरस करती हैं, और उनके ही शक्ति के प्रताप से हमारा ये संसार पूरा चलता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से माताओं बहनों ने विधानसभा में आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा में दिया, और उनके विश्वासों पर हमारी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार खरा उतरी है। और मुझे लगता है कि एक मातृशक्तियों का बड़ा इस चुनाव में योगदान रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। ये 24 नगरीय निकाय चुनाव और तीसरी पंचायत चुनाव में महिला मतदाता की संख्या ज्यादा है, और निश्चित तौर पर चुनाव के परिणाम को ये जो वर्ग है ये प्रभावित करता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इन वर्गों को 1,000 रुपये महीना देने का वादा किया था। रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूह को देने का वादा किया गया था, और 1 साल के भीतर में इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। महतारी वंदन योजना, जिसमें प्रदेश के मात्र 30% महिलाओं को किस्त की राशि मिल रही है, रेडी टू ईट के काम आज तक महिलाओं को आवंटन नहीं किया गया है। इसके अलावा देखेंगे जो रीपा है, गौठान योजना है, और जो अन्य योजनाएं जो महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने संचालित किया था, जिसको महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला था, उन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इससे अच्छा खासा नाराजगी महिला वर्ग में है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर किरण बघेल जो बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं किरण जी स्वागत करती हूँ आपका एशियन न्यूज पर। निकाय चुनाव होने हैं, महिलाओं की भागीदारी काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के समय भी महिलाओं की भूमिका काफी अहम थी, तो क्या लगता है आपको इस बार भी निकाय चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी अहम रहने जा रही है? बिल्कुल, भूमिका अहम ही नहीं थी, बल्कि महिलाओं ने निर्णायक जी। भूमिका अदा की थी। कहीं ना कहीं सरकार बनने में और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार सत्ता से जाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने छत्तीसगढ़ की स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो शराबबंदी का वादा लेके छत्तीसगढ़ कांग्रेस सत्ता में आई थी, और जिस प्रकार शराबबंदी का वादा खिलाफी किया, प्लस उन्होंने कहा था 500 हर गरीब महिलाओं के खाते में नहीं, उनको दी जाएगी कहा था। साथ ही हाँ। स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ तो दुर्व्यवहार किया गया, बदला लिया गया, उनके हाथ से रेडी टू ईट का काम छीन के प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। तो ये सब बहुत सारे कारण थे जो वादा खिलाफी के चलते महिलाओं ने उनको सत्ता से विमुख नहीं, कर लेकिन दिया। कांग्रेस उस आरोप लगा रही है कि उन्हें राशि नहीं मिल पा रही है महतारी वंदन योजना की। देखिए राष्ट्रीय जी, पूरे अगर भारत की बात करूं तो ये महतारी वंदन योजना जो हर महिलाओं को, गरीब तबके की महिलाओं को, जो हर सरकार में, चाहे अगर अलग प्रदेश की बात करूं, अन्य प्रदेश की, चाहे वो झारखंड की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, एमपी की बात करूं, तो इन सभी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महिला है जो इस योजना का लाभ पा रहे हैं। लगभग 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, जो कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। सबसे मतलब जो बड़ी पॉपुलेशन है, जो छत्तीसगढ़ ही कवर कर रही, बाकी प्रदेशों में इस 70 लाख से कम महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। तो अपने आप में ये तमाचा है। अगर ये आरोप लगा रहे, तो मुझे लगता है आरोप लगाना तो कांग्रेस के डीएनए में है, पुरानी आदत है। पहले अपने पार्टी की सिर्फ फुटबॉल को
मिटा लें। रही बात अगर मैं बात करूं रायपुर लेकिन महापौर बीजेपी की तो सीट की, तो कॉन्फिडेंट है कि महिला जो इतनी योजनाएं सारी बीजेपी महिला की तरफ नेत्री से थी। चल रही है राशि उसका जी, फायदा पार्टी को मिलेगा। ठीक है, शिल्पा जी से भी जवाब ले लेते हैं इस पर। शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ गई है। शिल्पा जी स्वागत है एशियन न्यूज पर। क्या कुछ कहना चाहेंगी? अभी आप सुन भी रही थी बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी का, इनका साफ तौर पर कहना है कि डीएनए में है कांग्रेस के आरोप लगाना। तो नमस्कार। देखिए, अभी तो इनके खुद के घर शीशे के हैं और इनकी आदत नहीं गई है कि पत्थर दूसरों के घर में मारने की आदत जो है ना, उनकी नहीं गई है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तो इन्होंने बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए, झूठ और षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस के लिए किया। और तीसरी बात यह है कि इन्होंने महिलाओं को साधने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए उनसे बड़े बड़े वादे किए, जैसे कि महतारी वंदन में हर महिला को, प्रदेश की हर महिला को राशि प्राप्त होगी। और प्रदेश की पूरी महिलाओं को तो दे नहीं रहे, कुछ महिलाओं को दे रहे हैं जरूर, परंतु आधे से ज्यादा महिला वर्ग तक राशि नहीं पहुंच रही है। तो महिलाएं नाराज हैं। वादा जो किया था वो वादा खिलाफी में आ जाता है, महिलाओं को छलने का कार्य कर रही है ये। दूसरी बात है, ये पूरे 5 साल शराबबंदी का झांसा देकर कि हम शराबबंदी को राजनीति के तौर पर यूज करके इन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी बात रखी। तो लोगों को, महिलाओं को लगने लगा कि जब ये शराबबंदी को इतना नहीं, लेकिन आप लोग रेडी टू ईट का मुद्दा उठा रहे हैं। रेडी टू ईट का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में तो इसका निजीकरण कर दिया गया था। अब तो दोबारा से स्व सहायता समूह को देने की बात चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से रेडी टू ईट का जो निजीकरण किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से किया गया था, लेकिन उसके बदले क्या किया? उसके बदले हमने गोठान योजना, गोधन न्याय योजना की शुरुआत की, जिसमें हमारी माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाने का कार्य तो किया आपको गया। लग रहा है निकाय चुनाव में इसका फायदा होगा कांग्रेस को? उन्हें रोजगार देने का, जैसी सरकार आई है, जितनी स्व सहायता समूह की महिलाएं जो स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो चुकी थी, उनको बेरोजगार कर दिया गया, उससे भी महिलाएं नाराज हैं। तो हर दिशा में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार और अनाचार बढ़ रहे हैं, इससे भी महिलाएं नाराज हैं। तो नहीं, लेकिन जो कांग्रेस ने काम किए हैं इससे पहले सरकार में, तो उसका क्या फायदा निकाय चुनाव में होगा? निश्चित रूप से चारों तरफ से महिलाओं के लिए जो छलावा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद, तो मुझे लगता है कि महिलाएं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर चुनाव में, और महिलाएं नाराज हैं शायद सरकार से, और इस चुनाव में वो अपने जो है सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस बार कांग्रेस का साथ देंगी। तो कांग्रेस की जो योजना थी, आप ये कहना चाह रही कि बीजेपी ने आकर बंद कर दी है। किरण जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? गोठान योजना तो इन्होंने योजना बंद की थी, रेडी टू ईट का काम का निजीकरण किया गया था। हमारी अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में 5 राज्यों से इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है और धीरे धीरे सभी जिलों में ये प्रारंभ कर दी जाएगी। तो जो काम कांग्रेसियों ने महिला स्व सहायता समूह से छीना था और साथ ही साथ एक वादा किया था कर्ज माफी का, वो भी नहीं कर पाए। हम तो कर्ज माफी का वादा लेकर नहीं आए, जो इन्होंने निजीकरण किया तो वापस गोधन न्याय योजना में गोठानों के माध्यम से जो गोबर खरीदी का कार्य शुरू किया। साथ ही साथ अगर आपको मैं टिकट विज्ञान की बात करती हूँ राजश्री जी, तो अकल तरह में रोजगार मिल रहा है। पिछले वाले दीदी को हमने पार्षद के रूप में चुना है, एक चाय वाले को महापौर प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह नए नेतृत्व को आगे उनकी आय के स्रोत बढ़ते हैं, जरूर देखने को मिलेगा। और मैं याद दिला दूं कि इनके लगभग सभी नगर निकाय की बात करें, अध्यक्ष या नगर निगम में महापौर की बात करूं, तो पिछले कार्यकाल में लगभग सभी कांग्रेस के थे। एक भी ये उपलब्धि बता नहीं पा रहे हैं अपने महापौरों। लेकिन ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति कांग्रेस की हो जाए। शिल्पा जी देखिए, अब प्रदेश की जनता, माताएं बहनें समझ चुकी हैं, हमारी महतारियां समझ चुकी हैं कि ये सिर्फ छलावे की राजनीति करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं। नहीं, तो कांग्रेस में अब फूट की स्थिति क्यों है? देखिए, महिला प्रत्याशी है यहाँ से, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं फूट की स्थिति देखने को मिली है। कहा जा रहा था कि वंदना राजपूत भी एक दावेदार है, लेकिन उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया पार्टी की तरफ से।
देखिए दावेदारी करना हर पार्टी के कार्यकर्ता का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और उनको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, इसलिए दावेदारी प्रस्तुत की जाती है। पार्टी एक को टिकट देती है तो पूरे कार्यकर्ता समन्वय के साथ एकजुट होकर उसमें कार्य करते हैं। तो आप जो उदाहरण दे रही हैं विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी हो रहा है आपके यहाँ चलती है। ऊपर से लिफाफे आ जाते हैं, तो खुद को नहीं पता रहता है कि लिफाफे के बंद लिफाफे में किसके नहीं। तो ठीक है, अगर हम ठीक है कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो महिला कांग्रेस कितनी एकजुट है? क्या जो पिछले परिणाम रहे हैं कांग्रेस के निकाय चुनाव के, उसी तरह की स्थिति इस बार भी देखने को मिलेगी शिल्पा जी? निश्चित रूप से कांग्रेस का कब्जा पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव में था और इस बार भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि 1 साल की शायद सरकार ने अपना असली रंग दिखा दिया है, असफल हो गई है, अलोकप्रिय हो चुकी है। ठीक है, किरण जी से जवाब लेंगे इस पर। किरण जी, आप लोग 1 साल का जो कार्यकाल है साय सरकार का, अभी जो 1 साल तक जो काम किया वो भी आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है इस पर। मैंने अभी बताया ना राष्ट्रीय जी, जिस प्रकार रायपुर महापौर के पद के लिए इतनी निष्ठावान सक्रिय महिला कार्यकर्ता होने के बावजूद कांग्रेस में पूर्व महापौर की पत्नी को टिकट दे दिया गया, जो कि ना वो सक्रिय थी ना ही वो प्राथमिक सदस्य थी कांग्रेस की। तो कितना बड़ा अन्याय तो इनकी पार्टी ने इनकी महिला कार्यकर्ताओं के साथ किया। सबसे बड़ा तमाशा तो यही है, पार्टी की मंत्रियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे तो छत्तीसगढ़ की महिला के साथ नाराजगी तो दोनों ही पार्टियों में है, नाराजगी तो दोनों ही पार्टियों में है। लेकिन इस बार आप एक खासियत देखिए कि कई जो मेन सीट है नगर निगम की, वहां पर महिला आरक्षित उस सीट को रखा गया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए इसे बेहतरीन कदम कहा जा सकता है। नाराजगी तो बीजेपी कांग्रेस में बराबर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है तो कहीं अंदरूनी है, ये कह सकते हैं हम। किरण जी, ये महिला सशक्तिकरण के लिए सदा भाजपा तत्पर रही है, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं को तलाक की बात करें, ट्रिपल तलाक से आजादी की बात करें। क्या कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुआ? किरण जी, कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए राजवी जी, 10 साल से 33% महिला रिजर्वेशन का बिल अटका हुआ था। 10 साल यूपीए की सरकार थी, ये बिल पास क्यों नहीं हो पाया? घर घर शौचालय निर्माण क्यों मोदी जी के आने के बाद हुआ? उज्ज्वला गैस योजना, घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम क्यों मोदी जी के कार्यकाल में हुआ? मतलब आप ये कहना चाह रही जो केंद्र की योजनाएं हैं वो इस बार के चुनाव में इफेक्ट करेंगे, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? योजनाएं हैं वो जिले तक, प्रदेश तक तो पहुंच ही रही हैं, तो बिल्कुल इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो उस वक्त तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या उस वक्त काम नहीं किया सरकार ने, कांग्रेस ने? केंद्र की योजनाएं तो चल रही थी, उस वक्त भी तो फायदा मिला होगा आम जनता को। किरण जी, देखिए बहुत सारे कारण होते राष्ट्रीय जी, तीन बार लगातार हमारी सरकार बनी तो बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो लोग लुभावने झूठे वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, तो छत्तीसगढ़ की जो भोली वाली जनता है उस लोभ में, उस इनके झूठे वादों के प्रलोभन में आ गई और 5 साल के बाद उन्होंने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, खासकर महिलाओं ने इनका स्वाद चखा और समझ गए कि 15 साल की रमन सरकार, 50 की गाथा लिखने वाली सरकार बनाम भ्रष्टाचारी सरकार में क्या फर्क है। यही कारण है कि 5 साल के छोटे से अल्पकाल के बाद इनको सत्ता से विमुख होना पड़ा। शिल्पा जी से जवाब ले लेते हैं। की तरफ से वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला पूर्व पार्षद है किस प्रकार से रोते हुए आरोप लगा रही है पार्टी पर। ये हम नहीं लगा रहे, ये कांग्रेस नहीं लगा रही है, ये इनके खुद के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। तो इनको तो सबसे पहले अपने, मैंने पहले ही कहा ना, शीशे के घर है, शीशे के घर वाले जो होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते, पहले अपने घर को सही कर लीजिए, उसके बाद दूसरे के घर में ताकाझाकी करिए। तो राजनीति करना है तो जनता का फायदा करना होगा, जो स्वावलंबी योजनाएं थे उन्हें चालू करनी होंगी, परंतु नहीं, इन्हें तो सिर्फ वोट की राजनीति करना है, महिलाओं से सिर्फ वोट लेने से मतलब था। तो इसी प्रकार से महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी को पैसे ट्रांसफर होते देखा जाता है। तो किस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, ये किस तरीके के वादे हैं, किस वादा में तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस कैसे जनता के बीच जाएगी? मेरा ये सवाल है शिल्पा जी, ये तमाम मुद्दे जो आप उठा रही हैं, इसे कैसे जनता के बीच आप लोग लेकर जाएंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता
कर्मठ कार्यकर्ता होता है तो जितने शायद सरकार के एक साल में जितने वादा खिलाफी के मामले आए हैं अनगिनत मामले हैं, चाहे किसानों से हो, चाहे युवाओं से हो, महिलाओं से हो, उन सभी मुद्दों को जमीनी स्तर पर किस प्रकार से तो निकाय चुनाव में कांग्रेस क्या एकजुट है? नामांकन के वक्त तो ये स्थिति दिखी नहीं। देखिए नामांकन के वक्त जो है सत्ता पक्ष भारी जो है लोगों को बुला करके भी दिखावे की राजनीति करते हैं। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे किरण जी से। बड़ा आरोप आप लगा रही है, यानी कि जो 70 पार्षद वहां पर पहुंचे थे, उनके समर्थक पहुंचे थे, और दूसरी तरफ जैसे अब कांग्रेस में भी आरोप लग रहे हैं कि टिकटों की खरीद फरोख्त तो हुई है। अब आप बीजेपी पर आरोप लगा रही कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो उनकी भीड़ नहीं थी, बुलाई गई भीड़ थी। किरण जी। राष्ट्रीय जी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की डीएनए में ही आरोप लगाना। इनके कांग्रेस के अगर आप राजीव भवन को देखी होती शिल्पा जी, किस प्रकार अपशब्द का उपयोग किया जा रहा था, आपके प्रदेश अध्यक्ष के पुतला दहन किया जा रहा था, उनपे टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लगा। यहाँ तक देखिए हालात तो ऐसे थे कि नामांकन रैली रद्द करनी पड़ी भूपेश बघेल जी को। रायपुर महापौर की नामांकन रैली रद्द कर दी गई और आपकी प्रत्याशी डॉक्टर दीप्ति दुबे को एक स्कूटी में जाकर अपना नामांकन भरना पड़ा। 5 साल का ये पर्व होता है, बाराती के साथ गाजे बाजे के साथ नामांकन रैली निकली है। आपकी पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि बिना नामांकन में ना बारातियां रही ना गाजे बाजे रहे, बिना बारात के आप लोग नामांकन भर के आ गए। इस सिलसिले का देखिए हाल क्या रहा। राष्ट्रीय मसले को देख के, इस माहौल को देख के ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो इस पर चलते रहेंगे, नाराजगी तो है, लेकिन मुद्दे क्या है, महिलाओं के मुद्दे क्या है? अगर महिलाओं को आगे किया जा रहा है तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे आगे तक उठे, ताकि महिलाओं की अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकल सके। तो इसे लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है शिल्पा जी? देखिए हमारे जो प्रत्याशी हैं दीप्ति दुबे जी, वो एक उनका जो बैकग्राउंड है वो सामाजिक नेत्री रही हुई है। वो समाज में जमीनी स्तर पर कार्यरत रही है, कार्य करती रही है। और अनुभव की बात करूं तो जिस प्रकार से उनको अपने पति के कार्यकाल का अनुभव मिला है, ठीक है, दोनों सरल और सौम्य महिला है, साथ ही उनको अनुभव है कार्य का, और साथ ही जमीनी स्तर पर उनका जो अनुभव है वो क्रियान्वयन भी होता आया है। ये सभी का जो कॉम्बिनेशन है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि महिलाओं के लिए बेहतरी से कार्य करने के लिए वो तत्पर है, उनके में जुनून है कि वो महिलाओं के लिए कुछ करेंगी। किरण जी, अच्छा करेंगी। क्या रणनीति है? महिलाओं की बात जो है वो आगे तक पहुंचे, इसे लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए राशि जी, आप शुरू से देख सकती हैं लगातार भाजपा कभी महिलाओं को वोट बैंक नहीं समझा, बल्कि उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू से तत्पर है। जैसे मैंने आपको बताया था, उज्ज्वला गैस योजना, ट्रिपल तलाक से महिलाओं को आजादी, घर घर शौचालय निर्माण, 33% रिजर्वेशन की बात करें। इस बार सांसद में कैबिनेट मंत्री, 7 कैबिनेट मंत्री महिला सांसदों को जिस प्रकार आगे किया गया है। इस बार भी अगर महापौर और अध्यक्ष पद की बात करें तो 5 महिलाओं को हमने मैदान में उतारा है। तो लगातार भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके आगे नेतृत्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हाँ, कांग्रेस की तरफ से भी महिला उम्मीदवार है कई जगहों पर, तो महिला वर्सेस महिला की स्थिति है कई सीटों पर, तो वहां पर फाइट टफ नहीं नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का दबदबा रहा है। किरण जी, नहीं बिल्कुल, आप फाइट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनता ने देख लिया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार और छत्तीसगढ़ महतारी को कर्जे में लादने का काम किया है। तो महिलाएं अच्छे से समझ गई हैं कि शराबबंदी के वादा ले ले, या स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफी की बात कर ले, या सिलेंडर मुफ्त देने की बात जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में की थी वो पूरी नहीं की। तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। और हमारी जो फ्लैगशिप योजना है महतारी बंधन योजना, चाहे स्व सहायता समूह की महिलाओं को वापस उनका काम वापस किया जाना, मुझे लगता है ये सब योजनाएं हैं जो महिलाएं साथ देंगी विष्णुदेव सरकार के। और जिस प्रकार महिलाओं का फीडबैक मिल रहा है। शिल्पा जी कुछ कह रही हैं? हाँ, ठीक है। इनके भ्रष्टाचार के नजारे इस तरीके से हैं कि बीजापुर में जो उनको भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, बीजापुर के पत्रकार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो ये किस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने और इस करने की बात करते हैं। खुद भ्रष्टाचार और तबादला उद्योग में इनकी जो पूरी सरकार है वो खरीद फरोख्त में, तबादला उद्योग में इतने लिप्त हो चुके हैं कि पूरी जनता तक की ये बात समझ में आ गई है। धरातल जमीनी स्तर पर जनता समझ गई है। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं,
और तो शिल्पा जी अगर डराने और भ्रष्टाचार पे धमकाने जाएंगे की तो फिर ये कोशिश तो फिर करते हैं। कवासी लखमा पे भी आ जाएगी बीजेपी। वही मैं बोल रही हूँ कि ये डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, ये दबाव की राजनीति करते हैं, क्योंकि पता है इनके नहीं सर्वे भी देखिए, वो ऐसे जमीनी में स्तर ये पर मुद्दा यही भटक कहते जाएगा, हैं। लेकिन महिलाओं की भागीदारी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो महिलाओं के अगर जिम्मे ये महत्वपूर्ण पद रहेगा तो किस तरह से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, बीजेपी तैयार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा है। कुल मिलाकर आम जनता को फायदा मिले, यही उद्देश्य रहता है कहीं ना कहीं। शिल्पा जी, जनता सब जानती है किसे चूज करना है, किसे रिजेक्ट करना है, ये उनको पता है, और वो 11 तारीख को तय भी हो जाएगा और 15 को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। जी निश्चित रूप से महिलाओं की समाज में हो चाहे राजनीति में हो, सभी जगह महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो चहुमुखी विकास कर सकती है, अपने क्षेत्र का, अपने अंचल का और अपने प्रदेश का। निश्चित रूप से सभी के सहायता सहयोग की बराबर जरूरत पड़ती है, चाहे वो युवा वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, किसान हो, या कोई भी वर्ग से बिलोंग करते हो, परंतु महिला शक्ति सभी का चहुमुखी विकास करने के लिए सक्षम है। ये चलिए, अब तो इंतजार करना होगा, क्योंकि अब बिसात तो बिछ गई है, प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब डोर टू डोर प्रचार की बारी है। तो कौन सी पार्टी कैसे अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प रहेगा मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है निकाय चुनाव के जरिए। अब देखने वाली बात होगी कि मेयर पद पर कौन कौन विराजमान होते हैं। इस पर नजर बनी रहेगी, पल पल की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।